फिनिश करते थे, लेकिन 3 पीरियड मिल रही है, चिंता की बात नहीं है। इस 3 पीरियड को देखते हुए हम लोग सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। तो आज न्यू चैप्टर है आपके पास, आज इस चैप्टर को स्टार्ट भी करेंगे, आज फिनिश भी कर देंगे। तो छोटा चैप्टर है, आपको बहुत विस्तार से जो है 10 में पढ़ना है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात हम कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले सिंगल वेरिएबल की बात हो जानी चाहिए। तो सिंगल वेरिएबल में हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस से, कि अगर कहा जाता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल क्या है? दैट इज 1 वेरिएबल। तो आप लिखिएगा क्या है? इक्वेशन इज फॉर्म, एंड इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ ax plus b, where a not is equal to 0, called linear equation in 1 variable, in 1 variable। ax plus b is equal to 0। इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं? ax is equal to माइनस b और x is equal to माइनस b by a। ये तो सिंगल वेरिएबल, लेकिन आपको जो ऐसे डबल वेरिएबल के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे एन इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ, आप इसको इन ढंग से राइट कर सकते हैं। हम जो बोल रहे हैं उससे भी आप राइट कर सकते हैं, अगर बोर्ड पर क्लियर नहीं आ रही है। एन इक्वेशन इज फॉर्म ऑफ ax प्लस b बाई, 2 वेरिएबल का यूज करेंगे, ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0 is called linear equation in 2 variable, linear equation in 2 variable। ठीक है, जिसमें आप लिखिएगा a नोट इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा a नोट इज इक्वल टू 0 एंड b नोट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पर जो है आपको जो 9th क्लास में है, आपको क्या क्या पढ़ना है, इस पर आपको क्या माने जानकारी आपको 9th क्लास में मिलेगी। सबसे पहले आपको सिखाया जा रहा है कि आप कैसे इक्वेशन बना सकते हैं। हाउ कैन राइट। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, वीडियो सही नहीं आ रही है, चेक कर लेते हैं। इधर से तो क्लियर है बाबू, थोड़ा सा इधर से तो क्लियर है। अब देखिए, अभी आपके पास अब सारे बच्चे के पास बुक होंगे, इसको आज शुरू करते हैं, आज इसको समाप्त कर दीजिएगा। हम सीधे बुक पर आते हैं, सब बुक ओपन कर लेंगे, एक्सरसाइज खोलेंगे। एक्सरसाइज आप खोलिए, कैसे प्रत्येक क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा। एक्सरसाइज 4A है। अब एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाते चल जाएंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगी। अगर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्रेस इज द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b बाई प्लस c। आपको इस फॉर्म में आपको शो करना ax प्लस b बाई प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, आपको इस एक्सरसाइज में सिखा रहा है कि आप कैसे इक्वेशन को आप ax प्लस b बाई प्लस c के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि आपका स्टार्टिंग है 9 क्लास में, 10 क्लास में इसको विस्तार से पढ़ना है। अगर इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू 7.5 है, तो ये जो देख रही है इक्वेशन, या आप लोग देख रहे हैं कि x प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि इसको इस फॉर्म में लाना है, तो लिखेंगे 3x प्लस 5y, इधर प्लस 7.5 है, आपको LHS में आएगा, लेफ्ट में आएगा तो माइनस लगेगी, प्लस माइनस 7.5 इक्वल टू 0। अब देखिए ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आपको पहला क्वेश्चन में आप इस फॉर्म में आपको लिखना है। अब पूछ रहा है इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड c, तो x का कोफिशिएंट क्या है, लिखिएगा a इक्वल टू 3 है ना, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू -7.5। एकदम क्लियर है आपको। बस इसी एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसी प्रकार से आपको बना लेना है, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं हो रहे हैं तो क्लियर आप एक एग्जांपल से और समझिए। इसी से क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का 5 से देखिए, आपको लग रहा है x/5 माइनस y/6 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले आपको राइट करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो ठीक है, यहाँ पर जो है से x/5 राइट करेंगे, प्लस देंगे माइनस y/6, प्लस 1 आएगा -1 इक्वल टू 0। थोड़ा सा और क्लियर होना चाहते हैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ा दीजिए, x इंटू 1/5 कर दीजिए, प्लस y इंटू -1/6 कर दीजिए, और -1 इक्वल टू 0। अब पूछेगा a इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, तो a इक्वल टू 1/5, b इक्वल टू -1/6 और c इक्वल टू -1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप बना लेंगे इस प्रकार से। हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, आप लोग एक बार देख लीजिए, उसका मिटाते हैं, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आज ही इसको समाप्त कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, हमको मेन ज्योमेट्री पढ़ाना है। ज्योमेट्री में मेन 9 क्लास में ज्योमेट्री ही पढ़ना है विशेष रूप से। क्वेश्चन नंबर 2 देगा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, फिर ये कर रहा है कि आप उस फॉर्म में लिखिए और इंडिकेट द वैल्यू a b c ईच केस। अगर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ध्यान से देखिएगा, अब x इक्वल टू 6 है, आप इसको इस फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, तो आप इसको राइट कीजिएगा बाबू, पहले लिख लीजिएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। आप यहाँ सेकेंड स्टेप देखिए, x इंटू बाई बी बाई जो ऐसे नहीं है इसमें, तो लिखेंगे प्लस 0 इंटू वाई, क्या लिखेंगे 0 इंटू वाई और -6 इक्वल टू 0। आप कह सकते हैं कि ax प्लस बी वाई, ठीक है, -6 है तो प्लस कर दीजिए, प्लस और -6 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जो ये फॉर्म बना है 1 इंटू एस कीजिए, ठीक है। अब आपको ax प्लस बी बाई प्लस सी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो आप मैंने ax प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्म में कैसे आप राइट करेंगे, देखिए हम राइट करके दिखाया आपको। अब जहां तक वैल्यू की बात इंडिकेट करना a b c, तो लिखिएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू -6। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए फिर मिटाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप चेक कर लीजिएगा, इसको आप साफ करते हैं बोर्ड को।
क्वेश्चन नंबर 2 में अगर कोई हमारे समस्या आपसे बना लीजिएगा इसी प्रकार से, सेल्फ भी ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपको चेक करना है सोल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेक, आपको दिया हुआ सोल्यूशन 4005, तो आप पुटिंग कीजिएगा इक्वेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना, चेक। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? चेक। आपको चेक करके बताना है कि अगर फर्स्ट है, अगर फर्स्ट उठाते हैं क्या 4 और 0, ठीक है, तो चेक करना है कि इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो 5x माइनस 4y, ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इसका 20। तो आप s की जगह पर 4 और y की जगह पर 0 पुटिंग करेंगे, यानी 5 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0 है ना, इसकल टू 20 दिया हुआ है बाबू, 20 दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इसकल टू 20, बिल्कुल जो है से 20 माइनस 0 इसकल टू 20, यानी 20 इसकल टू 20। तो शो कर सकते हैं, शो 4 0 is a solution of 5x minus 4y equal to 20, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये भी बिल्कुल इजी है, आप मतलब हर एक क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आकर देखिए, ठीक है, मिटाते हैं बाबू, क्लियर करते हैं बोर्ड को। अगर दिक्कत होगी तो हम आपसे कनेक्ट हैं ग्रुप के माध्यम से। हम प्रत्येक क्लास में बोलते हैं कि अगर कोई एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम टू कांटेक्ट टू मी फ्रॉम ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। देखो, कोई भी इक्वेशन का, आप जब 10th क्लास में तुम लोग जाओगे है ना, तो कोई भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन भी होता है, नो सॉल्यूशन भी होता है और मेनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। जैसे मान लिया कि समझो इसको, अगर x प्लस वाई इक्वल टू अगर 5 है, ठीक है, इक्वेशन आपके पास है, तो आप देखेंगे अगर इफ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 4, ठीक है, तो इस इक्वेशन को 1 और 4 क्या करती है? सेटिस्फाइड करती है, उसी को सोल्यूशन कहते हैं। तो एक सोल्यूशन तो 1 4 भी हो गया, 1 प्लस 4 5। सेकेंड सोल्यूशन देखिए, यहाँ x इक्वल टू 2 रख देते हैं, y इक्वल टू 3 रखते हैं, ये भी सोल्यूशन है क्योंकि ये भी वैल्यू जो है से इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तीसरा आप तीसरा सोल्यूशन देखिए, x इक्वल टू 3 रख देते हैं, y इक्वल टू 2, ये भी सेटिस्फाइड करते हैं इस इक्वेशन को। तो बहुत सारे मैंने वैल्यू जो है से, हाँ, इसी को कहते हैं कि इस इक्वेशन को जो है से कोई भी, हाँ बता रहे हैं आपको, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 में इसी प्रकार से आपको बताना पड़ेगा, फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप इस प्रकार से इसको समझेंगे और 5 या 10 जो भी जितना पूछा जाए आप बता सकते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 4 उठाते हैं, 4 अगर लेते हैं 2x, क्या लेते हैं? 2x माइनस 3y इक्वल टू अगर 6 है। अब इसका आपको बताना है 5 डिफरेंट सॉल्यूशन, तो आप इसको लिखिएगा 3y इक्वल टू, ठीक है, आप जानते हैं अरेंज करने के लिए, 3y इक्वल टू 2x माइनस 6, y इक्वल टू 2x माइनस 6y 3, ठीक है। अब इसके बाद पुटिंग करना है, पुटिंग क्या करना है? एक टेबल बना लीजिएगा इस प्रकार से, ठीक है। टेबल बनाने के बाद आपको इससे x है और क्या है? y है। तो एक सोल्यूशन के लिए एक कॉलम हो गया,
सेकेंड सोल्यूशन के लिए, थर्ड सोल्यूशन के लिए, फोर्थ सोल्यूशन के लिए। यहाँ आप पुटिंग करके पुटिंग करके लिखेगा। पुटिंग अगर x इक्वल टू 1 देंगे है ना, x इक्वल टू 0, अगर पुटिंग करते हैं x इक्वल टू 0 है ना, पुटिंग x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू क्या होगा 2 into 0 minus 6 by 3 यानी minus 6 by 3 यानी 3 to the 6 minus 2। अगर x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है -2। देखिए एक सोल्यूशन आपका हो गया, क्योंकि 0 माइनस 2 इस इक्वेशन को आपको सेटिस्फाइड करेगा, यानी 0 हो जाएगी और -3 और -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगी। इसी प्रकार से सुटेबल चॉइस आपको जो लगेगा, ठीक है, अगर 1 रखते हैं इसमें, तो अगर 1 रखते हैं तो -4 आता है, जो आप रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसा आप मैंने सुटेबल चॉइस लीजिए कि कंप्लीट डिविजिबल हो जाए। 1 भी रखने में कोई एतराज नहीं है, अगर 1 रखते तो डिसिमल में रहेगा 22/2, ठीक है। 2 रखते हैं तो 2 to the 4, 2 to the 4 और 6 में से मैंने 4 मैंने -2/3, ये भी नहीं चलेगा। -2 रखते हैं, आपको हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव सोच के आपको पुटिंग करना है। अगर 3 रखते हैं आपको, ठीक है, हम इसे के राउंड फिगर में 3 रखिए, एक्सिस सुटेबल चॉइस है। तो अगर रखते हैं, पुटिंग करते हैं तो 22/2 into 3 minus 6/3 यानी 6 minus 6/3 यानी 0/3 यानी 0। अगर x इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। यहाँ पुटिंग देखिएगा 3 to the 6 है ना, 0 6 हो गया। इस प्रकार से आप अपने ही माइंड से आप निकालेंगे। ठीक, आगे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 3 हो गया, ठीक है। अब हम रखते हैं -3 रख के देखते हैं, पॉजिटिव +3 रख के देखे आप, पॉजिटिव 3 -3 रखने पर क्या होगा, तो -3 to the -6 और -6 और -6 क्या होगा -12/3। देखिए -12/3 तो -4 हो गया, -4 हो सकती है। तो आप जो ऐसे इस प्रकार से हम तो 1 2 3 आप हमारे समझ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम 5 डिफरेंट वैल्यू इस इक्वेशन का हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, 0 2 3 0 -3 पैटर्न नहीं रहेगा आपके पास। आप सेल्फ ट्राई करेंगे, जब आपसे नहीं होगा तो मैंने हमसे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, इसमें 3 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा सेल्फ। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 बनाइएगा। आप हमको इसकी चर्चा मैं आज बाद में करूंगा, है ना, जब ग्राफ में आज ही टाइम मिलेगा तो आज ग्राफ बता देंगे, अभी ग्राफ में इसकी चर्चा मैं करूंगा। ठीक है, आफ्टर क्वेश्चन नंबर देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, if x is equal to 3 and y is equal to 4 is the solution of the ना, तो फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हमको तो बताने की जरूरत है नहीं। आप लिखिएगा अगर if x is equal to 3 and y is equal to 4 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इस इक्वेशन में 5x minus 3y is equal to k। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो बिल्कुल पुटिंग कर देंगे आप, यानी 5 into 3 minus 3 into 4 is equal to k, यानी 15 minus 12 is equal to k, यानी k is equal to 3। बिल्कुल ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया। 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। ठीक है, मिटाते हैं, बन जाएगा आपसे, क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक क्वेश्चन को मैं टेस्ट कर रहा हूं। इफ x इज इक्वल टू, अगर सेम क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू
3k प्लस 2, ठीक है, एंड y इक्वल टू 2k माइनस 1। करा कि इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये क्या है कि इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन देखिए आपके पास सही है क्वेश्चन में, 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर ये सॉल्यूशन है, ये क्या सॉल्यूशन है, ये दिया हुआ क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन है तो पुटिंग करेंगे। तो सॉल्यूशन है तो 4 इंटू 3k प्लस 2 माइनस 3 2k माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। पुटिंग कर दिया इसके जगह पर और y के जगह पर पुटिंग कर दिया, ठीक है, 2k माइनस 1। अब यहाँ से आप मैंने आप इसको सिंप्लीफाई करके आप k का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 3 जा 12k प्लस 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6k और माइनस माइनस प्लस प्लस 3 और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 12k और माइनस 6k, यहाँ आप 6k आप राइट कर सकते हैं, प्लस 8 और प्लस 3 और प्लस 1 तो प्लस 12, ठीक है, इक्वल टू 6k इक्वल टू माइनस 12 बाई 6, तो 6 टू जा 12 यानी माइनस 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, आंसर मैचिंग किया आंसर, ठीक है। तो आप समझ गए जो हम बताना चाह रहे हैं, जो मेरा प्रयास है, तो उससे आप एक्सरसाइज जो है ऐसे क्वेश्चन नंबर 1 बच गया। क्वेश्चन नंबर में इक्वेशन है, कहता है कि मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन बी y। तो कहता है कि 5 पेंसिल यानी 5x इक्वल टू 2 बॉल पेन, ठीक है, 5x इक्वल टू 2y। इसका ई मींस क्या होगा, 5x माइनस 2y इक्वल टू 0। आपका एक्सरसाइज समाप्त हो गया। अब इसमें जो है ऐसे इसको आप बना लीजिए, 15-20 मिनट में बन जाएगी, आप हाफ हमें एक्सरसाइज बन जाए, ठीक है। अब आते हैं 4b में। 4b में आपको ग्राफ बताना। देखिए एक हम इक्वेशन उठाते हैं, अब तो ग्राफिकल मेथड से, ग्राफ से आपको लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होती है बाबू, क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। पिछले क्लास में भी आपको बताए थे कि लीनियर इक्वेशन का जो भी ग्राफ होगा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन 4b। तो आपको एक चीज को पॉइंट लिखिएगा जो बता रहे हैं, आप जो ऐसे इसको लिखिएगा कि द ग्राफ ऑफ, हर एक को लीजिएगा, द ग्राफ ऑफ सम पॉइंट, इसको तो माइंड में रिमेंबर कीजिएगा। सम पॉइंट में अगर इफ पहला कंडीशन दिया हुआ है कि द ग्राफ द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ ऑफ इक्वेशन अगर x इक्वल 0 है ना, x इक्वल टू 0 तो इज द बाई एक्सिस। तो देखिए अगर x इक्वल टू 0 है तो क्या होता है कि x इक्वल टू 0 है तो वो जो होगा बाई एक्सिस के पैरेलल का। समझ में बात आ रही है ना। अगर आपको जो है ऐसे एक एक्सिस है वो है और बाई एक्सिस है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपको रहेगा बनाने के एग्जांपल में कि आप बताइए x इक्वल टू 3, ग्राफ ड्रा कीजिए, है ना, x इक्वल टू 3। तो आपको क्या है, अगर x इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो ग्राफ होगा बाई एक्सिस के पैरेलल। तो आप जो है इक्वल यूनिट में आप जो है डिवाइड कीजिएगा 1 2 और 3। यह बाई एक्सिस में भी पॉजिटिव रखेगा 1 2 और 3।
आप जो है 1 नेगेटिव में रखें, -1 -2 और -3, -1 -2 और -3। x इक्वल टू अगर x इक्वल टू 0, अगर x इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो आप 3 पर जो है 3 पॉइंट पर जाकर जो है बाई एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। हमारी बात समझ आ रही है ना? अगर दिया हुआ समझिए इस पॉइंट को, अगर -3 दिया हो रहा तो -3 पर आकर जो है बाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमारे समझ से क्लियर हो रही है बात को? अगर द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 0, इसके बारे में क्लियर कर दिए हैं। सेकेंड में आइए, अगर द ग्राफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 रहेगा, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू 0, तो ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा बाबू, वो होगा पैरेलल में होगा। ठीक, अगर x ले लिया है, आप पिछले क्लास में आप जो है कार्टेशियन प्लेन पढ़े होंगे, बताए होंगे, y1, ठीक है, यहाँ 0 है। फिर इसको जो है एग्जांपल में लेते हैं y इक्वल टू 2, क्या लेते हैं? y इक्वल टू 2 लिया, तो आप जो है पॉजिटिव खींचिए, 1 और 2 दिया, 1 और 2, फिर 1 और 2, फिर नेगेटिव लेंगे, -1 और -2। अब y इक्वल टू 2 है, तो आपको क्या बताया कि वो जो ग्राफ होगा x एक्सिस के पैरेलल, तो y इक्वल टू 2 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर आइएगा। ठीक है, इस पॉइंट पर वैसे आप आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा, यही हो जाएगा y इक्वल टू 2 का ग्राफ। ठीक है, अगर -2 कहेगा तो इस पॉइंट पर जो है पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिएगा। क्लियर हो रही होगी हमारी बात से? अब नेक्स्ट ग्राफ में आते हैं, अब डबल वेरिएबल का यूज करते हैं। अब ग्राफ जो आपको बताया है ax प्लस by प्लस c, ठीक है, अब इस ग्राफ पर मैं क्या करूंगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, एक इक्वेशन उठाते हैं, इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप, या क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 4, एज यू लाइक। तो बहुत क्वेश्चन नंबर, हमको क्वेश्चन नंबर 2 लेके आपको बताते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर 2 है, इक्वेशन है y इक्वल टू 3x, ठीक है, y इक्वल टू 3x, तो पुटिंग यहाँ कीजिएगा, पुटिंग x इक्वल टू, पुटिंग अगर if x इक्वल टू 1 तो y टू क्या होगा, 3 into 1 इक्वल टू क्या होगा 3। इसी प्रकार से पुटिंग कर 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 जो ऐसे आप x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो y इक्वल टू भी क्या 0 होगा। अगर x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू क्या होगा, यानी 3 -1 इक्वल टू -3। पुटिंग अब 3 पॉइंट आप कर सकते हैं, 3 पॉइंट ले सकते हैं। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 नहीं लेकर 2 ही लेते हैं, ठीक है, 2 लेते हैं, तो y इक्वल टू क्या होगा, 3 into 2 इक्वल टू -6। तो आप एक टेबल बनाइएगा इस प्रकार से, जैसे आपको अभी जस्ट बताए थे, एक टेबल बनाइएगा। ठीक है, टेबल जब बनाएंगे आप तो आप लिखें इधर x इधर y, ठीक है, तो पहला क्या है 1 और 3, तो आप लिखेंगे 1 और 3। सेकेंड क्या लिया था, -1 और -3, -1 और -3। थर्ड क्या लिया 2 और -6। ठीक है, तो आप टेबल रेडी हो गया। अब कैसे इसको हम प्लॉटिंग करेंगे आपको सिखाएंगे। तो एक हम कॉर्नर में इस टेबल को, क्योंकि बोर्ड मेरा छोटा है ना, इसमें पूरा बताने के लिए हम पूरा इसको
क्लियर करेंगे तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 और 3, ठीक है, -1 और -3, 2 और -6, ठीक है। अब इसको बोर्ड को क्लियर करते हैं, टेबल को यहाँ से हम शॉर्ट में लिख दिए हैं आपको बताने के लिए, ठीक है। देखिए मेरा जो है इसे -6 तक गया हुआ है, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके बाद जस्ट बात क्या वही चैप्टर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहले हमारे समझ से कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ाना चाहिए था, ठीक है। देखिए अगर आप देखिए अब हम कार्टेशियन प्लेन बना रहे हैं, देखिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 0। अब देखिए मेरा पॉइंट -6 तक गया हुआ है, ठीक है। तो हम 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। अब नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 -6 नेगेटिव है, रखिए -1 -2 -3 -4 -5 और -6 सब इक्वल रहेगा कहीं भी जो भी, ठीक है। कि मेरा स्केल नहीं है, फ्री हैंड से है। अब देखिए पहला 1 3 है, तो आपको पहला पॉइंट वैसे देखिए क्या 1 और 3 हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हुआ -1 और -3, तीसरा पॉइंट क्या हुआ था टेबल के अनुसार 2 और -6, ठीक है। अब देखिए प्लॉटिंग कीजिए 1 3 3 पॉइंट 1 3। आप ये जो बता रहा है 1 बाबू, जब हम कोऑर्डिनेट पढ़ा देंगे उसमें आपको रहेगा डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एब्सिसा। ये 3 जो है ओरिएंट है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो बाई एक्सिस का 1 3, ठीक है। तो 1 1 पर आइए 3 पर रखिए, इसके जस्ट स्केलिंग कीजिएगा बढ़िया से। या तो फ्री हैंड है, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए आपका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो यहाँ जो ऐसे ए पॉइंट मेरा आपको जो ऐसे लोकेट किया जिसका कोऑर्डिनेट 1 और 3 है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है -1 और -3, तो -1 और -3 इस पॉइंट पर -1 डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, सेकेंड पॉइंट जो है -3 यहाँ पर आती है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट जो है ऐसे, अगर ठीक है मेरा फ्री हैंड है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा बी, तो -1 और -3 टेक आउट हुआ। तीसरा पॉइंट 2 और -6, 2 और -6 यानी डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस 2 और -6, ठीक है, 2 और -6 है। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही है, इसको चेक करते हैं। स्ट्रेट लाइन नहीं आता है तो चेक करना पड़ेगा। इक्वेशन क्या था, y = 3x, अगर यहाँ पर लिया 2x = 2 बिल्कुल गड़बड़ है। अगर 2 लिए हैं तो y = क्या होगा +6 होगा। अब मेरा पॉइंट यहाँ आ रही थी, स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रही थी, देखिए रिपीट किया क्वेश्चन को। अगर पॉइंट स्ट्रेट में नहीं आती है तो टेबल देखिए, कहीं कहीं टेबल में गड़बड़ी है। अगर 22 = 2 लेंगे, अगर इक्वेशन 22 = 3x है तो अगर 2 रखेंगे तो 22 = क्या होगा 6 यानी 2 6 है, तो 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और 6 देखिए 6 इसी पॉइंट पर आपको आ रहा है, इसी पॉइंट यानी 2 और 6 इसी पॉइंट। अब देखिए ए पॉइंट लगभग क्या स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो आप जो है स्केलिंग कीजिएगा, मेरा तो फ्री हैंड है, तो आप स्केलिंग कीजिएगा तो एक स्ट्रेट लाइन आपको डेवलप होगी, ठीक है। तो हम जो बताना चाह रहे थे, जो हमने आपको माइंड में सेटअप करना चाह रहे थे, तो हमारे समझ से आप इस प्रकार से ग्राफ को ड्रॉ कीजिएगा, है ना।
नमस्ते लाइन आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन तक यहाँ लिखिएगा y इक्वल टू 3x का एक ग्राफ है। तो हमारे समझ से क्लियर रूप से आपको दो एक्सरसाइज वैसे ग्राफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप ट्राई कीजिएगा। और हमारे समझ से आज इसको मैंने आज ही स्टार्ट हुआ है, आज ही इसको फिनिश हो जाना है। उसके बाद एक क्लास लेंगे कोऑर्डिनेट का, उसके बाद जस्ट हम ज्योमेट्री माना चाहते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल से और समझा देते हैं, अगर टाइम लेकर समझाने का प्रयास करते हैं, टेबल बताकर समझाने का प्रयास करते हैं। प्लॉटिंग आप कर लीजिएगा, ठीक है। टेबल मेन माने कि टेबल आप बनाना सीख गए, ग्राफ का टेबल बाबू आप बनाना सीख गए तो प्लॉटिंग करने में कुछ नहीं है। मेन आपका टेबल सही होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4, टेबल बनाकर बताता हूं 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर 2x माइनस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। इसका टेबल कैसे बनाइएगा तो आपको बताए थे, है ना, कि आपको y का ग्राफ ऑफ y, ग्राफ ऑफ y, तो आप क्या कीजिएगा, y इक्वल टू क्या होगा आप जानिए। देखिए y इक्वल टू क्या होगा तो बताते हैं। 3y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2x माइनस 5, इसलिए y इक्वल टू 2x माइनस 5/3। अब यहाँ पर पुटिंग करना है, सुटेबल चॉइस है, ठीक है। अब पुटिंग करना है कि अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं, अगर इफ x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या होगा, 2 into 1 minus 5/3 यानी 2 minus 5/3 minus 3/3 minus 1। अगर x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू मेरा क्या रहा, -1। तो इसी प्रकार से पुटिंग करके आपको करना है। कम से कम 3 पॉइंट दो, देखिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफी होती है, लेकिन आप 3 पॉइंट कीजिएगा, एक निकल गया तो सेकेंड के लिए आप ट्राई कीजिए सुटेबल चॉइस। अगर अगर करते इफ 2 जा, अगर हम करते हैं इफ x इक्वल टू -2, क्या करते हैं, इफ x इक्वल टू -2 सुटेबल चॉइस है, तो y का वैल्यू क्या होगा, पुटिंग कीजिए y इक्वल टू 2 into -2 minus 5/3 यानी -4 minus 5/3 minus 9/3 9 minus 3। इस प्रकार से जब आप 3 पॉइंट बना लेंगे तो इसको आप टेबल में लिखिएगा, है ना। टेबल 4 2x - 3y इक्वल टू 5, तो आप x कीजिएगा, यहाँ x लिखिएगा और y, तो देखिएगा कि x इक्वल टू अगर 1 लिए हैं तो y इक्वल टू क्या आया था, -1। अगर x इक्वल टू -2 लिए थे तो y इक्वल टू क्या आया, -3। इसी प्रकार से जो ऐसे आप प्लॉटिंग कीजिएगा, एक वाला पॉइंट का जो ऐसे 1 और -1 हुआ, सेकेंड पॉइंट के लिए आपको -2 और -3 हुआ। तो हमारे समझ से बाबू क्लियर है। अनंत कुमार जी, जितने भी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंचती है तो थोड़ा सा पढ़ाने में लगता है कि अच्छा नहीं लगता है हमारे समझ से। क्लियर है सर, क्लियर है ना, तो हमको लगता है कि आप इसको Yes, बनाइएगा, है ना। अब कोई भी प्रॉब्लम होगा अनु, Yes. यू आर अनु ने, हाँ तुम हमको सपोर्ट Yes, करती हो, sir. आई लाइक यू। तुम क्लास अटेंड करती हो ना तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं अनु या कोई भी अनु हो, सारे स्टूडेंट्स के लिए बोल रहे हैं, स्पेशल फॉर अनु नहीं, तो अनु कांटेक्ट में रहती है, बोलती है, इसलिए हम इसका नाम लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये 2 एक्सरसाइज आप लीनियर इक्वेशन का जो चैप्टर है ना बाबू, इसको समाप्त कर लीजिएगा, है ना। अल्टरनेट क्लास तो होती है, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर देंगे, ठीक है। और उसको टाइम ओवर हो गया है, टाइम से क्लास खत्म करते हैं।
टाइम से स्टार्ट करते हैं, टाइम से इसको फिनिश कर देते हैं। इसलिए आप लोग स्टे होम, घर पर रहिए, खाने पीने पर ध्यान दीजिए। मेरा शुभ आशीर्वाद आप लोग के साथ, ऑल ऑफ यू। चुप